विजिबल। ओके, तो कन्फर्म रीड कर लिया, फिर हम देखते हैं क्या करना। सर रेड कर लिए। ओके, तो एक्सप्लेन भी करते हैं सर। ओके। हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है इसके नाम से जिसमें हमारे पास जो स्टार कंटेंट्स करना है। हमने एक ऑपरेशन में इस तरह करना है कि हमने इस स्ट्रिंग से स्टार पिक करना है और स्टार के क्लोजेस इसके लेफ्ट पे जो नॉन स्टार कैरेक्टर हो उसको रिमूव करना है और ये स्टार खुद भी रिमूव करना है। तो अगर हमारे पास स्टार रिमूव हो जाए और कैरेक्टर रिमूव हो जाए उसके बाद जितने भी कैरेक्टर बाकी रह जाए हमने उसको रिटर्न करना है। बिल्कुल, हमारे पास उन्होंने हमें स्ट्रिंग दी हुई है, और उसमें हमें उन्होंने कुछ लेटर्स दिए हुए, कुछ करेक्टर्स दिए हुए, और हमें उन्होंने एक स्टार दिया हुआ है। तो हमने वन बाय वन मूव करना है। अच्छा, तो जब हमारे पास जिस पोजीशन पर आकर हमारे पास स्टार आ गया ना, उन्होंने ये कहा कि अच्छा जब स्टार आया तो उसके जो लेफ्ट तरफ की जो वैल्यू हमने उसको रिमूव कर देना है। तो स्टार के अगर हम लेफ्ट पर देखें तो हमारे पास टी है, तो हम टी को रिमूव कर देंगे। उसी के बाद हम फिर आगे जाएंगे तो हमारे पास एक और स्टार आ गया। तो अब ये स्टार आ गया, तो हमने अगेन वही करना है कि जो हमारे पास इसके लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू है हमने उसको रिमूव करना है। तो इसके लेफ्ट पर अब ई पड़ा, तो हमने ई को भी रिमूव कर दिया। दैन हम आगे चले गए तो हमारे पास वैसे ही आ गया, सी आ गया, ओ आ गया, डी आ गया। देन हमारे पास अगेन जब हमारे पास स्टार आया तो हमने फिर डी को भी रिमूव कर दिया। देन हम आगे ई पर गए, और उसके बाद हमारे पास जब स्ट्रिंग है वो एम्प्टी होगी। तो उसके बाद हमारे पास एंड पर जो वैल्यू आई बची, उसको करेक्टर्स को निकालने के बाद तो हमारे पास ये बची कि हमने करेक्टर्स को भी निकाल दिया और जो स्टार थे उसको भी सेल्फ निकाल दिया। तो हमने इसी तरह जहाँ पर स्टार आएगा उसकी जो लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है उसको निकाल देना है। और निकालने के बाद हमने उसको भी खुद भी निकाल देना है, स्ट्रिंग उस स्टार को उसको भी हमने ऐड नहीं करना। और एट द एंड हम जो है हमारे पास जो नई स्ट्रिंग आएगी हमने उसको रिटर्न कर देना है। तो दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्लियर है। और इट्स सो किसी का माइंड में आ रहा हो कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं? सर हाँ यूजिंग जी। स्टैक हो सकता है ये। बिल्कुल। हम बारी बेसिकली बारी से ये हम कर एलिमेंट निकालते जी सर आप बोले। हम बेसिकली ये कर सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है इसे ट्रैवर्स करें। अब जैसे हम्म। पहला कैरेक्टर है उसे स्टैक में इनपुट डाल दें, दूसरे को भी डाल दें, तीसरे को भी डाल दें, चौथे तक डालते रहें। लेकिन जब हमारे हम्म। पास स्टार हमारे हमें हमें पता चलेगा कि स्टार है तो हम टॉप से स्टैक की वैल्यू को हटा दें। फिर जब दूसरा स्टार आएगा तब भी हटा दें। फिर अब सी आएगा तो उसे फिर स्टैक में डालते हैं। फिर ऐसे ही ओ को भी डाल दें, डी को भी डाल दें, फिर स्टार आएगा, फिर डी को ऊपर से वो हट जाएगा, फिर ई भी जाएगा। हम्म। फिर जब उसके बाद लास्ट में जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो हम स्टैक को रीड कर लेंगे तो हमें वो आउटपुट मिल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली सर, इसी तरह ही होगा ये कि हमारे पास एक स्टैक है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अब सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैंने जो है ना वो करेक्टर्स को मैंने रिटर्न करना है, तो मैं करेक्टर्स को इसमें ऐड करूंगा। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पर एल पड़ा है, तो जब एल आएगा तो मैं अपना जो एल है उसको ऐड कर दूंगा। उसके बाद मेरे पास ई आया तो मैं देखूंगा, अच्छा ई है तो मैं इस ई को भी ऐड कर दूंगा। देन अगेन मेरे पास ई आया तो मैंने उस ई को भी ऐड कर दिया। देन मेरे पास यहाँ पर टी आया तो मैंने उस टी को भी ऐड कर दिया। अब आगे मेरे पास अब आ गया स्टार।
तो स्टार जब आया था तो मैंने अपनी जो पिछली वैल्यू है उसको मैंने पॉप करना था। तो जब मेरा स्टार आया तो मैंने अपनी स्टैक की जो टॉप की वैल्यू है ना उसको मैंने पॉप कर दिया। तो मैंने टी को यहाँ से निकाल दिया। उसके बाद अगेन मेरे पास एक और स्टार आया। तो अब मैंने फिर अगेन वही करना है कि मैंने अपनी पिछली वैल्यू को रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से फिर ई को भी रिमूव कर दूंगा, अपने स्टैक में से निकाल दूंगा। अच्छा, उसके बाद मेरे मेरे पास सी आया तो मैंने क्या किया कि अपने सी को इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास ओ आया तो मैंने ओ को भी ऐड कर दिया। देन मेरे पास डी आया तो मैंने डी को भी ऐड कर दिया। उसके बाद मेरे पास फिर एक स्टैटिक आ गया। तो मैंने अब पिछली वैल्यू को निकालना है तो मैं अपनी डी है उसको निकाल दूंगा जो स्टैक के ऊपर पड़ी है। उसके बाद मेरे पास ई आया तो मैंने ई को भी इसमें डाल दिया। उसके बाद मेरे पास स्ट्रिंग एंड खत्म होगी तो मैं एट द एंड जो है वो स्टैक को रिटर्न कर दूंगा एज अ स्ट्रिंग। तो स्टैक के अंदर मेरे पास जो सी भी वैल्यू पड़ी है वो मेरे पास एज अ स्ट्रिंग आ जाएगी, जो कि है LECON। सॉरी, डी नहीं, यहाँ पर ई आएगा क्योंकि डी भी हमारे पास पॉप हो गया था। तो यहाँ पर ई आएगा। तो इस तरह हम स्टैक को यूज़ कर कर अपना जो आंसर है उसको निकाल सकते हैं। ये सबको क्लियर है ना कि हम कैसे कर रहे हैं इसको स्टैक को यूज़ करते हुए? जी सर। और सो हम इसको जी कोड कर सर। कर देख लेते हैं एक बार। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम अपना एक स्टैक ले लेते हैं। इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को रखेंगे। अच्छा, उसके बाद स्टैक के बाद मैं अपने इसके ऊपर आइटरेट करूँगा। और एन इनमें एस कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद जब मैं देखूंगा कि अगर तो मेरा इफ मेरा जो आई है वो मेरा इज इक्वल टू है मेरे स्टैरिक के। अगर तो वो स्टैरिक के इक्वल है तो तब मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी स्टैक की ऐसे पॉप कर देना है। तो ये स्टैक डॉट पॉप करूंगा तो ये जो टॉप की वैल्यू है ये उसको पॉप कर देगा। अच्छा, अगर नहीं है तो एल्स में जाकर का मतलब यह है कि अच्छा ये स्टैटिक नहीं है तो मैंने अपने स्टैक के अंदर अपेंड कर देना है अपने आई को। और एट द एंड मैंने रिटर्न कर देना है स्टैक के अंदर। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो इंडेक्सेस पर पड़ी है, लेकिन मैंने जो रिटर्न करना है वो मैंने एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो मैं इसे एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए करूँगा, स्ट्रिंग पास कर दूंगा एम्प्टी। और मैं ज्वाइन कर दूंगा अपने स्टैक को। तो ये जो स्टैक के अंदर मेरे पास जो वैल्यूज हैं उसे एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर कर उसको ज्वाइन कर कर एज अ स्ट्रिंग मुझे रिटर्न कर देगा। सो हम इसको रन कर कर देख लेते हैं कि हम पहले स्टैक लिया, ईच करेक्टर को देखा, अगर करेक्टर स्टैटिक है तो वैल्यू को पॉप कर दो स्टैक में से, नहीं है तो अपेंड कर दो और उसके बाद उसको रिटर्न कर दो। ओके, रन कर कर देख लेते हैं। तो रन हो रहा है, सबमिट भी कर लेते हैं। और ऐसे तो सबमिशन भी हो रही है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? सर इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हाँ, और सो टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इसकी। अ, अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी जो भी गिवन इनपुट है उसके ऊपर हम ईच टाइम हर एलिमेंट के ऊपर जा रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं। तो हम वन बाय वन चेक कर कर हम एक एक वैल्यू को चेक कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर में होगी, वो बिग ऑफ एन में होगी, क्योंकि हम हर टाइम ईच एलिमेंट को वन बाय वन चेक कर रहे हैं और हम एंड तक जाएंगे इसको चेक करते करते।
तो हमारे पास ये जो है वो लीनियर में आएगी। और इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी लीनियर में ही होगी, बिग ऑफ एन में। कोई इसकी रीज़न बताएगा क्यों होगी? सर स्टैक यूज कर रहे हैं हम इसलिए। एग्जैक्टली हम क्योंकि स्टैक यूज़ कर रहे हैं, एक नई मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो लीनियर में चल जाएगी। तो क्लियर है सबको? जी सर। यस सर जी क्लियर है। मेरा एक सवाल है, ये जी सर। कांस्टेंट जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है और लीनियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसका मतलब क्या है? अच्छा, कांस्टेंट में हमारे पास ये होती है कि अगर तो हमारे पास स्टैटिक में हमें जो भी कोई मेमोरी दी हुई है, कोई जो भी कोई हमें वैल्यू दी हुई है, हम अपने सोल्यूशन को करते वक्त एक नई मेमोरी को यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर हम एक नई मेमोरी को यूज़ नहीं करेंगे, यानी हम स्टैक को यूज़ नहीं कर रहे, हम अरे को यूज़ नहीं कर रहे, सेट को यूज़ नहीं कर रहे, डिक्शनरीज है, हम उनको अपने सोल्यूशन के अंदर यूज़ नहीं कर रहे, तो अगर तो वो नहीं करे तो वो हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है कि हमने नई किसी भी स्पेस को यूज़ नहीं किया। तो अगर तो वो यूज़ नहीं करिए तो वो कांस्टेंट होगी, तो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो हमारे पास लीनियर में चली जाएगी। सही है, समझ गया। और सो किसी और का कोई क्वेश्चन हो?